हेलो स्टूडेंट, आज आप पढ़ने वाले हो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक नया टॉपिक, ठीक है, और उसका नाम है एक्सेलरेशन। ओके, तो व्हाट इज़ एक्सेलरेशन? ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होती है उसको डिस्कस करने से पहले आप एक एग्जांपल लो। ठीक है, जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, ठीक है, चाहे आपने स्कूल जाना हो या किसी भी जगह पे ट्रैवल करना हो, चाहे आप गाड़ी में हो, चाहे आप पैदल हो या चाहे आप बाईसाइकिल पे जा रहे हो, तो हर जगह पे जब आप घर से निकलते हो और अपने फिक्स्ड पोजीशन पे पहुंच जाते हो, समझो आपने अपने घर से निकलकर अपने किसी रिलेटिव के घर में जाना है। ठीक है, तो जब आप अपने घर से निकलते हो और अपने रिलेटिव के घर तक जाते हो, तो उस दौरान जब आप पहुंचते हो तो कहीं पे आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, कहीं पे आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है और कहीं पे आपकी वेलोसिटी कम होती है। ठीक है, और यही जो वेलोसिटी का चेंज है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? अगर आप इसकी फिजिक्स में डेफिनेशन देखो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसका मतलब है कि आपकी एक्सेलरेशन आपको बताती है कि आपकी वेलोसिटी जो है वो किस रेट से चेंज हो रही है। चेंज का मतलब है कि आपकी वेलोसिटी कितनी कम हो रही है, कितनी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी से रिलेटेड है। अब आप जानते हो कि वेलोसिटी क्या है? ऑफ कोर्स वेलोसिटी एक वेक्टर है, और वेक्टर की क्या होती है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी जो होगी उसकी एक मैग्नीट्यूड भी होगी कोई ना कोई, और प्लस उसकी डायरेक्शन होगी। तो एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगी? ठीक है, अब गैस करो। सही समझो, आप यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ इधर को गए। ठीक है, आपने यहाँ से शॉप पे गए, ठीक है, और एक जैसे वेलोसिटी के साथ गए शॉप पे, और शॉप से आप 2 मीटर पर सेकेंड की ही वेलोसिटी से वापस आए। ठीक है, चीज़ें लेके। अब आपको बताओ, क्या आपने कोई एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व किया? तो आप कहोगे कि नहीं, ऑफ कोर्स हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारी तो वेलोसिटी सेम थी। नहीं। अब आप जानते हो वेलोसिटी में क्या होती है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि बेशक आपकी वेलोसिटी जो है उसकी मैग्नीट्यूड एक जितनी रहे, आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहे, अगर आपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो आपकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगी? इसके 3 केसेस होते हैं, 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। मिसाल के तौर पर आपकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है और आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, और ये तब होता है जब भी आप किसी गली में या किसी सड़क पे मोड़ काट रहे हो। तो मोड़ काटते हुए क्या होता है कि आपकी एक वेलोसिटी जो होती है वो पहले के मुकाबले में कम हो जाती है और आपकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है। तो उस टाइम मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो आप कहते हो कि जी यहाँ पे हमारे अंदर एक्सेलरेशन है ड्यू टू बोथ चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी कि अगर आप शॉप पे जाते हो 2 मीटर पर सेकंड के साथ, वापस भी आते हो 2 मीटर पर सेकंड के साथ, तो आपकी वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आया ऑफ कोर्स, लेकिन आपकी डायरेक्शन चेंज हुई है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट यू हैव एक्सेलरेशन। ओके, तो इसके अलावा अगर आपकी डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रही है, जैसे आप घर से निकले, ठीक है, आपने 2 मीटर तक उसी स्पीड के साथ गए, उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ गई या स्पीड कम हो गई, ठीक है, या आप सड़क पे जा रहे थे, ठीक है, जाते जाते क्या हुआ कि वहाँ पे आपको दूर से नज़र आ गया कि आगे जो है वो स्पीड ब्रेकर आ रहा है, जिसको हम जंप कहते हैं। ठीक है, तो जंप आ रहा है तो आप क्या करते हो? फटाफट से अपनी गाड़ी जो होती है उसकी स्पीड को कम कर लेते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपकी वेलोसिटी जो होती है उसकी डायरेक्शन तो वही रहती है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड जो होती है वो पहले के मुकाबले में कम हो जाती है। तो इस वजह से भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। ओके, तो एक्सेलरेशन जो होती है वो क्या, बेसिकली हम इसकी कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब बेटा ये होता है कि जब भी आपने किसी चीज़ का चेंज निकालना होता है, रेट, किसी चीज़ के चेंज का रेट निकालना होता है, तो आप उसको क्या करते हो? टाइम पे डिवाइड कर देते हो। ठीक है, अब आप इसको ये भी कह सकते हो द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, तो इसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला ऑफ कोर्स आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो अब हम दोबारा से देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? वेक्टर v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या है कि कुछ जो बुक्स होती हैं कुछ बोर्ड्स की या कुछ जगहों की, वहाँ पे t2 की जगह v2 की जगह पे vf यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर t2 माइनस t1 भी लिखा होता है। तो इन दोनों का जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है, और आपको पता है कि जो चेंज होता है उसको हम डेल से शो कर देते हैं, और सॉरी
वेलोसिटी ओवर डेल टी। ठीक है, ये आपके पास वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया है। और ये एक्सेलरेशन कौन सी है? ये एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म, ठीक है, और एवरेज एक्सेलरेशन। आगे हम इसके केसेस भी पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इसी को देख लो। इसका जनरल फार्मूला जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है वो ये है। अब आगे हम इसके यूनिट को डिस्कस करते हैं। अच्छा, यूनिट जो आपने एक्सेलरेशन का देखा है ना, तो आपने बुक में देखा होगा कि इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसके यूनिट को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये कैसे है, तो ऑफ कोर्स आप इस फार्मूला से प्रूव करके दिखा दोगे कि जी वेलोसिटी थी और टाइम था, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड था और इसका सेकंड था और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी कोई फिज़िकल जो सिग्निफिकेंस है, फिज़िकली हमें आपको इसका मतलब समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अब अगर आप इसी यूनिट को लेके चलो तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। समझो यहाँ पे आपका है, ठीक है, देखो आप यहाँ से शुरू करते हो, ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ पे आपका 2 सेकेंड, यहाँ पे आपके 3 सेकेंड और यहाँ पे आपके 4 सेकेंड। ओके, अब देखो पहले सेकंड में आपकी जो वेलोसिटी बढ़ी वो बढ़ी 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरे इंटरवल में जो आपकी वेलोसिटी बढ़ी वो भी 2 मीटर पर सेकंड। अब तीसरे सेकंड में समझो आपकी वेलोसिटी बढ़ गई है 4 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, एक्सेलरेशन आपको ये बताती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि एक सेकंड के अंदर आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड, ठीक है। एक सेकंड में आपकी वेलोसिटी में कितने चेंज आ रहा है वो आपको ये यूनिट बताता है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे आपको बता दिया जाए जी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो कार है, जिस कार में आप बैठ के स्कूल जा रहे हो, उसकी एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड स्क्वायर है इसकी एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये है कि हर सेकंड के अंदर आपकी कार की वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। अब आपने ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है वो तो पढ़ी ही होगी। अगर नहीं भी पढ़ी तो उसमें क्या होता है कि उसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको ये भी कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड पर सेकंड। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी बॉडी फ्रीली नीचे गिर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड चेंज हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी नीचे गिरा है तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो अगले ही सेकंड उसकी वेलोसिटी जो होगी वो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। उससे अगले सेकंड उसकी 10 और 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। उससे अगले सेकंड 10 मीटर और बढ़ जाएगी। इसी तरह हर सेकंड उसकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकंड का इजाफा होता जाता है, ठीक है। अब आपको इसकी यूनिट की समझ आ गई। आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, सही है। तो सबसे पहले आ जाता है एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन को समझने के लिए देखो आपने क्या किया कि आप घर से निकले और शॉप पे आए, ठीक है, और शॉप से निकले तो आप यहाँ से स्कूल गए। अब आप क्या कहते हो कि सोचो कि जब आप घर से शॉप के लिए निकले तो आपने सोचा कि स्कूल के लिए तो काफ़ी टाइम है, इट्स ओके, मैं चले जाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ से आप आहिस्ता 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 इधर वाली साइड पे आए, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपने शॉप पे गए तो वहाँ पे आपको क्या हुआ कि आपकी कोई दोस्त मिल गई, ठीक है, वो किसी कार वगैरह में जा रही थी तो उसने आपको लिफ्ट दे दी। तो क्या होगा कि जब यहाँ से आप पैदल गए तो क्या होगा कि पैदल आपने कम स्पीड के साथ सफ़र किया, लेकिन जैसे ही आप गाड़ी में गए तो गाड़ी जो थी वो आपको जल्दी ले गई, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक आपकी स्पीड जो थी वो कम चेंज हुई है और यहाँ से यहाँ तक आपकी स्पीड जो है वो ज़्यादा चेंज हुई है। यानी यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन जो थी वो थोड़ी कम थी लेकिन यहाँ पे ज़्यादा थी। अब आप चाहते हो कि क्या हो कि मैंने घर से स्कूल तक की एक्सेलरेशन को फाइंड करना है कि इस पूरे टाइम में मेरी एक्सेलरेशन कितनी रही। तो आप क्या करोगे,
कि यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी थी उसको v1 बोल दो, और यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी थी उसको v2 बोल दो। यहाँ से इसको t1 बोल दो, यहाँ पे जो टाइम था इसको t2 बोल दो। तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कैसे होगी, इस पॉइंट से, यानी आपके पास आ जाएगी v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। ओके, अब यहाँ से क्या होगा कि ये वाला जो फार्मूला होगा वो आपको ये नहीं बताएगा कि जब आप घर से शॉप में गए तो आपकी वेलोसिटी कितनी थी, एक्सेलरेशन कितनी थी, या वेलोसिटी में कितनी चेंज आई थी। जब आप शॉप से स्कूल गए तब आपकी वेलोसिटी में कितनी चेंज आई है। ये फार्मूला आपको सिर्फ इतना बताएगा कि आपकी एवरेज एक्सेलरेशन कितनी रही। अब व्हाट इज़ एवरेज एक्सेलरेशन, अब इसका अगर हमें पता चलेगा तो फिर ही आप आगे पढ़ सकोगे ना। तो अब अगर एवरेज एक्सेलरेशन, इसमें क्या है कि आप कंसीडर कर लेते हो कि घर से जब मैं निकली तो स्कूल तक मेरी वेलोसिटी जो थी वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, यानी एक जितनी इंक्रीज़ हुई है। यानी अगर पहले एक सेकंड में मेरी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड हुई है तो अगले सेकंड में भी 1 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में भी 1 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में भी 1 मीटर पर सेकंड चेंज होती रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाला फार्मूला एवरेज एक्सेलरेशन आपको क्या बताता है, एक इंटरवल के बारे में बताता है। यहाँ पे हम इंटरवल की बात करते हैं कि t1 से t2 तक जब आप गए तो इस टाइम के दौरान आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली कितनी चेंज हुई है। अब हो सकता है कि आपने कहीं पे ज़्यादा चेंज कर ली हो, कहीं पे कम चेंज की हो, लेकिन ये वाला फार्मूला जो है एवरेज एक्सेलरेशन आपको ये कहता है कि आपकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली चेंज हुई है, एक्सेलरेशन जो थी आपकी यूनिफॉर्म थी, तो और वो कितनी हुई है। तो एवरेज एक्सेलरेशन आपको क्या बताती है, दो इंटरवल्स के दरमियान में मौजूद आपके यूनिफॉर्मली चेंजिंग इन वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन अगर आप कहो कि नहीं भाई हमें तो, मुझे पता है कि मैं घर से शॉप क्योंकि पैदल गई हूँ और वहाँ तक तो मेरी वेलोसिटी में चेंज कम आया, मैं जल्दी जल्दी जा तो रही थी, अपनी स्पीड को ज़्यादा तो कर रही थी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर रही थी। फिर मैं शॉप से स्कूल कार में गई हूँ तो ऑफ कोर्स वहाँ पे मेरी वेलोसिटी जो थी वो ज़्यादा चेंज हुई है, तो एक्सेलरेशन वहाँ पे ज़्यादा था। तो मैं चाहती हूँ मुझे पता चले कि जब मैं बस दुकान में एंटर ही होने वाली थी उस वक्त मेरी एक्सेलरेशन कितनी थी, इस पॉइंट के पर मेरी एक्सेलरेशन कितनी थी, मुझे तो इससे मतलब है ना। तो इस पॉइंट के लिए किसी भी ख़ास लम्हे में जब आपने एक एक्सेलरेशन फाइंड करनी होती है तो उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, अब आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की आपको कुछ ना कुछ समझ तो आ गई होगी, ठीक है। नाम से जाहिर है कि ये एक्सेलरेशन क्या होती है, ये एक्सेलरेशन होती है किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट पे आपकी जो एक्सेलरेशन होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी at specific instant of time। ओके, तो अब अगर आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, देखो जब आपने t1 से t2 तक लेना था तो आपका जो ऑफ कोर्स पॉइंट था वो v1 से v2 तक था, ठीक है। ये यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब अगर आपको इस पॉइंट पे चाहिए, यानी अगर आप यहाँ पे, अगर आपको होम से शॉप की वेलोसिटी में चेंज चाहिए, यानी होम से शॉप तक आपकी एक्सेलरेशन देखना चाहते हो कि कितनी थी, तो आप क्या करोगे, इसको आप इस पॉइंट को v1 लोगे और यहाँ पे जितनी वेलोसिटी है उसको v2 ले लोगे, यही करोगे ना, ठीक है, ऐसे करोगे ना। अगर आपने शॉप पे की लेनी है तो v2 यहाँ पे ले लोगे। अब अगर आपने v2 यहाँ से यहाँ तक, यानी घर से आधा रास्ता मैंने कवर कर लिया है, अब मैं चाहता हूँ घर से आधे रास्ते से शॉप तक का मेरा जो एक्सेलरेशन था वो मुझे बताया जाए कि कितना था। तो आप क्या करोगे, इसको v1 रख लोगे और शॉप को v2 रख लोगे, इसी तरह होता है ना। तो इसका मतलब है कि अगर किसी ख़ास इंस्टेंट पे आपने लेना है तो आपने इंटरवल को बहुत छोटा कर देना है, ठीक है। यानी अगर आप चाहते हो कि आपको इस पॉइंट के ऊपर आपकी एक्सेलरेशन मिले तो आप क्या करोगे,
अब अगर आप इस इंस्टेंट इस पॉइंट पे अपने वेलोसिटी को फाइंड करना चाहते हो तो आप जो टाइम है ना उसका इंटरवल को यहाँ से यहाँ तक कर लो, ठीक है। फिर और कितना होगा कि इसको और छोटा कर लो। जितना ज़्यादा आप इंटरवल को छोटा करते जाओगे ना आप इस पॉइंट के करीब आते जाओगे, ठीक है। अब अगर इसीलिए हम कहते हैं कि इतना छोटा होना चाहिए टाइम का इंटरवल कि वो तकरीबन 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम एवरेज एक्सेलरेशन पे लिखते हैं del v ओवर del t और साथ में लिमिट भी लगाते हैं कि del t जो है वो आपका इतना छोटा है कि वो 0 पे जाता है, सही है। अब आपको पता है कि जब आपका इंटरवल t का बहुत छोटा हो ना तो उसको में आप क्या करते हो, इनफाइनाइटिजमली शॉर्ट हो तो आप इस डेल्टा को डेरिवेटिव में चेंज कर देते हो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, dv ओवर dt, ठीक है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो किसका डेरिवेटिव होता है, वो वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है। अब हम इसी की एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। समझो आपके पास जो उन्होंने कहा है कि आपका जो डिस्टेंस है वो बराबर है 2d क्यूब के, ओके। तो फाइंड आपने करनी है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे, आपको तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो पीछे वाला जो लेक्चर था जिसमें आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी उसमें आपने क्या पढ़ा था, आपने पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो v बराबर होता है ना वो बराबर होता है ds ओवर dt के, ठीक है। तो अगर आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो पहले आपको वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए पहले आपको क्या वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो v इज इक्वल टू होता है ds ओवर dt और ds आपके पास आ जाएगा 2t स्क्वायर क्यूब ओवर dt। तो ये अब आपके पास हो जाएगा 2 बाहर चला जाएगा dt क्यूब ओवर dt। तो ये 3 भी इधर चला जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे t का स्क्वायर आ जाएगा, ओके। और ये आपके पास हो जाएगा 6t स्क्वायर। ये आपके पास आ गया वेलोसिटी। अब आपने क्या लेना है, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, dv ओवर dt के। तो अब आप इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दो, ये 6 बाहर आ जाएगा d ओवर dt और साथ में यहाँ पे आ जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है। और ये फिर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12t। अब ये आपके पास एक्सेलरेशन का जो है ना वो ये जनरल रिलेशन आ गया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड की जाए। अब आपसे वो कहते हैं कि ये चीज़ है जी और इसका डिस्टेंस इतना है और इसकी वेलोसिटी इतनी है, तो आप हमें बताइए कि t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 7, t इज इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी वेलोसिटी बताइए, हमें तो चाहिए भाई। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल इसी फार्मूला में जब t इज इक्वल टू 2 होगा तो 12 इंटू 2 लग गया, ठीक है। और जब t इज इक्वल टू 7 होगा तो 12 इंटू 7 लग गया। जब t इज इक्वल टू 8 होगा तो यहाँ पे 12 इंटू 8 लग गया। और यही जो आंसर आएगा वो आपकी एक्सेलरेशन, ये आपकी t इज इक्वल टू 2 पे होगी, ये 7 पे होगी, ये 8 पे होगी। इस तरह से आप इजीली एग्ज़ाम में MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक्सेलरेशन को निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपको एक और एग्जांपल कर लेते हैं जी इसी एक्सेलरेशन की, कि समझो अब आपको वेलोसिटी डायरेक्ट ही दी हुई है। इसमें क्या होगा, वो कह रहे हैं जी आपके पास 2t स्क्वायर प्लस 3, आप चलो इसको क्यूब कर लो और ये 3t आपके पास वेलोसिटी है। आप इसके एक्सेलरेशन बताइए और एक्सेलरेशन आपने बतानी है एट t इज इक्वल टू 9 सेकेंड पे, सही है। अब आपकी गाड़ी जा रही है और इसका ये कुछ इस तरह से है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहली बात आपने इसको कर देना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो 2d ओवर dt t क्यूब प्लस 3d ओवर dt, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3
टी स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, 6t स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया इसका आगे। अब जिस पॉइंट पे जिस भी इंस्टेंट पे उन एक्सेलरेशन आपको चाहिए तो आप वहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दो। जैसे 6 पे चाहिए तो टी स्क्वायर की आ जाएगी 9 का स्क्वायर प्लस 3, 6 इंटू 81 प्लस 3, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गई। सही है, और भी जितने भी इंस्टेंस पे आपको चाहिए तो आप इजीली इसी को यूज़ करते हुए एक्सेलरेशन जो है उसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे आ जाती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है उसमें आप क्या करते हो कि डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे रखते हो और टाइम को इधर रखते हो एक्स एक्सिस पे। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता था, समझो आपको ग्राफ ऐसा मिल गया, तो इसकी स्लोप जो होती थी वो आपको क्या देती थी, वेलोसिटी देती थी। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या होता था भला, यहाँ पे होता था डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे होता था टाइम। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी आपके पास किसके बराबर होती थी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। इसी के बराबर होती है ना वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे देखो, ऊपर वाली साइड पे देखो तो ये आपके पास क्या आ जाता था, डिस्टेंस। ठीक है, यानी ये आपका y परपेंडिकुलर ओवर, और यहाँ पे चेंज इन टाइम आ रहा था x की तरफ को, यानी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। और यही तो स्लोप होती है, स्लोप यही होती है ना। तो इसका मतलब है कि v इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, समझ आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो आपको देती है वेलोसिटी। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप निकाल लो तो उसको भी हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है और यहाँ पे जी आपका टाइम अपनी तशरीफ रख के बैठा है। ओके ओके, यहाँ पे आपके टाइम साहब बैठे हैं और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी साहिबा विराजमान है और ये है इन दोनों का ग्राफ। ओके, तो जब आप इस डायरेक्शन में तशरीफ ले जाते हो तो क्या होता है, इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, पहले आप एक्सेलरेशन देखो क्या होती है। एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, यही होती है ना, राइट, यही होती है। अब ये इस डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपका टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, y, और ये क्या है, x। तो बच्चों अब जब इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो ना तो ऑफ कोर्स y चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते, चेंज इन वेलोसिटी की जगह पे आप लिख सकते हो y2 माइनस y1, और चेंज इन टाइम को आप लिख सकते हो x2 माइनस x1। ओके, तो इस तरह से अब आपको पता है ये जो फार्मूला होता है किस चीज़ का होता है, स्लोप का, और स्लोप किस चीज़ की है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन बराबर होती है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो अब ये तो आपके पास स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसकी फाइंड करनी है स्लोप, तो आप क्या करोगे कि इसको इस पे डिवाइड कर दोगे। अच्छा, अब स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है थीटा, ये वाला थीटा। ठीक है, तो ये थीटा जो इसने पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ बनाया होता है। ठीक है, अब अगर लाइन ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो तब क्या होगा कि आपके पास ये थीटा बढ़ गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी स्लोप भी बढ़ गई।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे ये थीटा बढ़ता है वैसे वैसे स्लोप बढ़ती है, ठीक है। और जैसे जैसे स्लोप बढ़ती है वैसे वैसे आपकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होती है। यानी कोई भी चीज़, दो आपके पास ऐसी कर्व्स हैं, दो ऐसे ग्राफ हैं, जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा, और जिसकी स्लोप कम होगी उसकी एक्सेलरेशन कम होगी। अब ये तो आपके पास सीधी है ना, और इसके आप इजीली स्लोप फाइंड कर भी सकते हो। और यहाँ पे स्लोप की जगह पे आप एक और चीज़ लिख सकते हो, tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ओके। अब ये अभी तक जो आपने पढ़ा है ये तो सारा था एक ऐसा ग्राफ जिसमें आपकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, अब अगर आपके पास एक ऐसा बॉडी आ जाए जिसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज या फिर डिक्रीज ना कर रही हो, बल्कि उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म भी ना हो और क्या हो, वेरिएबल वेलोसिटी हो, सॉरी, तो फिर क्या होगा, उसका ग्राफ आपके पास होगा कुछ इस तरह से। ये है आपके पास ग्राफ एक ऐसे बॉडी का जिसकी वेलोसिटी जो है वो कभी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, कभी कम इंक्रीज़ हो रही है। समझो आपने इस पॉइंट पर लेना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? सिंपली आपने क्या करना है, टेंजेंट ड्रा करना है। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को के एक पॉइंट को छूती हुई बस आगे गुजर जाती है, ठीक है। जैसे ये सर्कल होता है, तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है कि सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट को टच करती हुई वो आगे चली जाती है। अब ये आपने बना लिया और इस लाइन की आपने क्या करनी है, स्लोप फाइंड कर लेनी है। और एंगल आपने हमेशा मेजर करना होता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, समझो इसको आप ए पॉइंट ले लो, इसको आप बी ले लो और इसको सी ले लो, ठीक है। तो आपके पास थीटा किसके बराबर होगा, बी सी माइनस ए सी। ओके, तो आपके पास इसके बराबर होगा। ओके, तो अभी भी किसी भी पॉइंट पर आपने स्लोप लेनी है, यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे लेनी है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, टेंजेंट ड्रा कर सकते हो, ठीक है। अब हम करके भी देखते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर आपने लेनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर दोगे ऐसे, और अब आप क्या करोगे, स्लोप इस लाइन का ले लोगे और यहाँ पे आपको थीटा मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला थीटा इस वाले थीटा से छोटा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन कम थी और यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन ज़्यादा थी, ठीक है। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे लेना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रा कर लो। अब अगर आपने यहाँ पे लेनी है तो यहाँ पे आप टेंजेंट कैसे ड्रा करोगे, कुछ इस तरह से। अब इसका ये थीटा जो है वो इन सब से छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन थी वो इन दोनों से कम थी। तो इस तरह से किसी भी वेरिएबल वेलोसिटी वाला जो ग्राफ है उसकी स्लोप, यानी वहाँ पे टेंजेंट ड्रा करके किसी भी पॉइंट पर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही थी, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी थी। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखकर आप कैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रा कर सकते हो, ठीक है। पहले आप इस ग्राफ को देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखो। यहाँ पे जब आपका पहला सेकंड गुजरा तो आपकी वेलोसिटी जो थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब दूसरा सेकंड था तब आपकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इसका मतलब ये है कि एक सेकंड के अंदर आपकी वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, जब आपका थर्ड सेकंड आया तो आपकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड और बढ़ गई है, यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो पूरा 2 मीटर पर सेकंड ही आ रहा है। अब अगर आपने इसका ग्राफ बनाना हो एक्सेलरेशन टाइम, तो आप इसका कैसे बनाओगे? तो बच्चे जब आपके पास पहला सेकंड था, ठीक है, तब आपकी वेलोसिटी में जो चेंज आई वो कितनी थी, एक्सेलरेशन कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। जब आपकी
दूसरा सेकंड था तब आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई 2 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर सेकंड में वो 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही थी। फिर आपकी थर्ड में आ गई, ठीक है। तो आपके पास जो ग्राफ होगा वो ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग द एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, ठीक है। तो इस ग्राफ को आप देखकर एक चीज़ समझ गए हो कि तो वेलोसिटी इज़ चेंजिंग यूनिफॉर्मली, चेंजिंग मतलब अगर वो इंक्रीज़ कर रही है यूनिफॉर्मली तो भी आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, अगर वो डिक्रीज़ कर रही है यूनिफॉर्मली तो फिर भी आपकी एक्सेलरेशन जो होगी वो कांस्टेंट होगी। जैसे हम बात कर रहे हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होती है वो भी हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट है, ठीक है। ज़मीन के लिए कितनी है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो उसके वेलोसिटी जो होती है वो हर लम्हा 10 मीटर पर सेकंड, ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही होती है, इंक्रीज़ हो रही होती है। अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है पॉजिटिव, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ कर रही होती है, ठीक है। इंक्रीज़ कर रही होती है हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड। अगर आप उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फॉल करवाते हो, थ्रो करते हो, तो फिर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो हर लम्हा मीटर पर सेकंड कम हो रही होती है, फिर कम होती है, फिर कम होती है। एक टाइम ऐसा आता है मैक्सिमम पॉइंट वो होता है जहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है ज़ीरो हो जाती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी चीज़ को फेंकते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो चीज़ होती है उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होती, लेकिन उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है। तो अगर कोई चीज़ आपसे कहा जाए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी जो है बॉडी की वो इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन हर लम्हा बराबर इंक्रीज़ कर रही है, यूनिट टाइम में बराबर इंक्रीज़ कर रही है। होप सो कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं एक और टर्म, ठीक। तो बच्चे आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन है वो किस वजह से होती है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर तो टाइम के साथ साथ आपकी बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ कैसे रही है, मिसाल के तौर पर क्या है कि आपने जाना है अपने घर से अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रहे हो, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें अपनी मंजिल नज़र आने शुरू कर देती है तो हम क्या करते हैं, हमारी उसकी तरफ बढ़ने की रफ्तार जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह क्या होगा कि आप घर से गए आस्ता 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 आस्ता, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उनके गांव में एंटर हुए और आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स का घर नज़र आया तो आप क्या करते हो कि अपनी जो गाड़ी होती है उसकी रफ्तार को ज़्यादा कर देते हो। तो इस फॉर्म में क्या हुआ कि आपकी वेलोसिटी जो है वो गाड़ी की बढ़ गई है, तो आपकी जो एक्सेलरेशन होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होती है वो भी क्या होती है, वेक्टर होती है। तो अगर आपकी वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ कर रही है तो आपकी एक्सेलरेशन जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो और उसका जो डायरेक्शन होगी, ऑफ कोर्स इसकी मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तो एक्सेलरेशन जो होगी वो पॉजिटिव हो गई और उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है। यानी आप अपने पेरेंट्स के घर की तरफ ज़्यादा जा रहे हो, ज़्यादा स्पीड के साथ जा रहे हो, अब तो आपकी वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, सही है। अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब छुट्टियाँ हैं, ठीक है, छुट्टियों के बाद आप स्कूल जा रहे हो और ऑफ कोर्स आपका दिल नहीं बिल्कुल भी करा जाने को, तो आप क्या करते हो कि ज़बरदस्ती अपने घर से मार धाड़ खा के अपने अम्मी अब्बू से, जैसे आप छोटे होते खाते थे और रोते रोते स्कूल जाते थे, ठीक है। तो अब ये नहीं कहना कि हम तो रोते नहीं थे, बिकॉज सारे बच्चे रोते हैं, कभी कभार चलो रो लेते हैं लेकिन रोते ज़रूर हैं, ठीक है। तो समझो यहाँ पे आपका स्कूल था, तो अब आप घर से निकले, ठीक है, और आप बाईसाइकिल पे निकले और रोते धोते सही स्पीड पे चलाए, लेकिन जैसे ही आपको स्कूल नज़र आता है तो आप क्या करते हो, अपनी स्पीड को सबकॉन्शियसली कम कर देते हो, ठीक है। सबकॉन्शियसली कम कर देते हो तो क्या होता है कि आपकी स्पीड कम, वेलोसिटी कम हुई है, तो ऑफ कोर्स इसमें एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हुआ ही होगा। तो अब जो स्पीड कम होने से, वेलोसिटी कम होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन आपकी वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। ओके, तो अब आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन की समझ आ गई होगी। तो यही वजह है कि जब हम चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो उस वक्त, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स जो लग रही होती है ना वो डाउनवर्ड लग रही होती है, ठीक है। जब आपको पता है फोर्स डाउनवर्ड है और F = ma होता है, तो इसी वजह से अब ऊपर वाली डायरेक्शन में जाएंगे तो जो बॉडी है फोर्स उसमें नीचे की तरफ लग रही है, तो बॉडी की स्पीड जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी बेशक ऊपर जा रहा है लेकिन ऊपर जाते हुए इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अब हम जानते हैं कि जब बॉडी की स्पीड कम हो रही होती है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट, एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो डायरेक्शन उसकी आपकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो होगी वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। अब ऊपर जाने का केस तो आपने पढ़ लिया, अब आप डाउनवर्ड का भी केस पढ़ लो, ठीक है। अब आपको पता है फोर्स जो है वो हमेशा नीचे की तरफ ही लग रही है, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि आपकी गेंद जो है वो यहाँ पे गई ऊपर और दोबारा उसने वापस भी तो आना है ना, ऑफकोर्स चांद पे थोड़ी रह जाना है उसने, तो अब वो आ रही है नीचे, ठीक है। अब नीचे की तरफ में आ रही है तो फोर्स भी नीचे की तरफ है, वो कह रही बहन आ जा, ठीक है। तो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है कॉन्टिन्यूसली ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और बॉडी भी आपका नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे आते हुए उसकी वेलोसिटी भी जो है वो बढ़ रही है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो अब आपने इसके कुछ कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, अब हमने करने हैं वो। तो तैयार हो आप? ओके, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा हो सकता है एक बॉडी है और उसकी ज़ीरो एक्सेलरेशन हो लेकिन नॉन ज़ीरो वेलोसिटी हो, यानी वेलोसिटी उसके अंदर हो, यानी वो मूव कर रहा हो लेकिन उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन ना हो। ऑफ कोर्स हो सकता है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, ये तो आसान ही था। अब अगला भी आसान ही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी है उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो और एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो। ऑफ कोर्स हो सकता है, बॉडी एट रेस्ट, जब अब एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, तो जब बॉडी मूव ही नहीं करेगा तो उसके अंदर वेलोसिटी नहीं होगी तो उसकी एक्सेलरेशन नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। कैन अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैव एक्सेलरेशन? अब क्या ऐसा हो सकता है, देखना नहीं है आपने इसको, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज ही नहीं होती टाइम के साथ साथ, तो क्या ऐसा हो सकता है उसके अंदर एक्सेलरेशन हो? तो आप फ़ौरन से कहोगे ऑफ कोर्स नहीं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन भी नहीं होगी ना। लेकिन आपने पीछे पढ़ा था कि जो वेलोसिटी में चेंज होता है वो दो तरह से होता है, एक उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो गई या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यहाँ पे भी वही ट्विस्टिंग है कि अगर एक बॉडी जो है वो सर्कल में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि बेशक वो सर्कल में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है लेकिन कोई भी पॉइंट बॉडी अगर सर्कल में मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो हर पॉइंट पर चेंज हो रही होती है, इसी वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन होगी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। अब आगे है कि क्या एक ऐसा बॉडी जिसकी एक्सेलरेशन जो है वो होनी चाहिए उसमें लेकिन वो खुद रेस्ट पे हो, कैसा हो सकता है कि बॉडी पड़ा हुआ हो और वेलोसिटी उसके अंदर एक्सेलरेशन तो भी हो? तो आप अभी कहोगे, शायद हो सकता है कि आप कहोगे नहीं, ये शायद हो सकता है हाँ, क्योंकि आप कहोगे कि अभी तो आपने मैं बताया है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होती नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये भी तो बताया है कि अगर किसी बॉडी को आप अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हो तो क्या होता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे एक लम्हे के लिए जो वेलोसिटी होती है बॉडी की वो ज़ीरो हो जाती है, लेकिन वहाँ पे फिर भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो लग रही होती है ना भाई, तो इसी वजह से वहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगी वो नॉन ज़ीरो होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।